सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के 9H प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए एक बार और दबा के एक बार क्लास को हिचकी शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या राइट आंसर आप करने वाले हैं। क्या पूछा है कि राजस्थान के किस लेखक को मेवाड़ का शेक्सपियर कहा जाता है। कौन से लेखक को मेवाड़ का शेक्सपियर कहा जाता है। विजयदान देथा। और विजयदान देथा को किस नाम से जाना जाता है। बिज जी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इन्हें कौन से उपनाम से जानते हैं। बिज जी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। और जो विजयदान देता है इनकी प्रमुख रचनाएं बताइए कौन कौन सी प्रसिद्ध रचना है। तो एक तो है बातारी फुलवारी। कौन सी है प्रसिद्ध रचना। बातारी फुलवारी। इसके अलावा बताइए कौन सी है दुविधा। कौन सी रचना है इनकी दुविधा। इसके अलावा आलेखु हिटलर। कौन सी प्रसिद्ध रचना है आलेखु हिटलर। और मारो बदलो। मारो बदलो। या फिर बापू के 3 हत्यारे। कौन सी प्रसिद्ध रचना है बापू के 3 हत्यारे। इसके अलावा और बताइए इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम चौधराइन की चतुराई। कौन सी है चौधराइन की चतुराई। चौधराइन की चतुराई। या फिर चरणदास चोर। कौन सी है चरणदास चोर। या फिर तीड़ो राव। कौन सी रचना है तीड़ो राव। ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा और बताइए विजयदान देता की प्रमुख रचना। इसके अलावा है अंतराल या फिर लजवंती। अंतराल लजवंती। इसके अलावा सपन प्रिया। कौन सी रचना सपन प्रिया। सपन प्रिया। तो कोई भी रचना का नाम आपको वहां पर दिया जा सकता है कि तीड़ो राव या फिर चरणदास चोर या फिर चौधराइन की चतुराई या फिर मारो बदलो या बापू के 3 हत्यारे या फिर दुविधा या फिर बातारी फुलवारी। ये प्रसिद्ध किसकी रचना है तो विजयदान देथा की। और इन्हें जाना जाता है मेवाड़ का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है या फिर बिज्जी के उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है भाई। ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली तो ये बोली जाती है जयपुर और दौसा में। कहाँ बोली जाती है जयपुर और दौसा में। या जो हमारा राइट आंसर था सी ऑप्शन हो जाएगा। और कोटा और झालावाड़ में तो कैसी बोली बोली जाती है हाड़ौती बोली। ठीक है, भरतपुर और अलवर में बोली जाती है मेवाती बोली। ठीक है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है वागड़ी बोली। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि वागड़ी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और कोटा झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। इसके अलावा जयपुर और दौसा में बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। या राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 बताइए क्या पूछा है कि कजली तीज त्योहार राजस्थान के निम्न में से किस स्थान के लिए अद्वितीय है। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करने वाले हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइएगा। कजली तीज का त्योहार राजस्थान के निम्न में से किस स्थान के लिए अद्वितीय है या फिर कौन से स्थान के लिए जानी जाती है कजली तीज। तो ये तो आप सभी जानते हैं, ये जानी जाती है बूंदी के लिए। कौन से जिले की प्रसिद्ध है कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, कजली तीज बोल दो। कजली तीज कजली तीज या फिर बड़ी तीज या फिर बूढ़ी तीज बूढ़ी तीज या फिर बोल दो सातुड़ी तीज। एक ही बात है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है बूंदी की प्रसिद्ध है।
ये तीज का की प्रसिद्ध है बूंदी जिले की। और कब मनाई जाती है ये बताइए आप मुझे। ये तीज कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातोड़ी तीज कौन सी तिथि को मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। जबकि जयपुर में तो कौन सी तीज मनाई जाती है? जयपुर में मनाई जाती है छोटी तीज। कौन सी तीज? छोटी तीज। और छोटी तीज का त्योहार आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि लच्छी राम का संबंध किस लोक नाटक से है या फिर किस ख्याल के प्रवर्तक हैं ये लच्छी राम? तो ये है कुचामनी ख्याल। राइट आंसर ए ऑप्शन। कुचामनी जो ख्याल है इसके जो प्रवर्तक हैं वे हैं लच्छी राम। कौन है? लच्छी राम। या फिर आपसे पूछा जा सकता है शेखावटी ख्याल के बारे में भी कि जो शेखावटी ख्याल है, शेखावटी ख्याल, इसके प्रवर्तक कौन है? नाम बताइए। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक का नाम, तो वो है नानूराम। कौन है? नानूराम। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि किस त्योहार पर अविवाहित लड़कियां शिव और पार्वती की पूजा करके उपयुक्त वर की प्रार्थना करती है? कौन सा त्योहार है जिसमें शिव और पार्वती का पूजन किया जाता है? तो गणगौर। आप सभी जानते हैं जो गणगौर का त्योहार है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है जयपुर की प्रसिद्ध। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और गणगौर का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और गण, गण किसका सूचक है? तो गण है शिव का सूचक। गण किसका सूचक है? शिव का सूचक। और गौर पार्वती का सूचक। गौर किसका सूचक है? पार्वती का सूचक। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपको बनाकर दे दिया जाए कि गुलाबी गणगौर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है या फिर गुलाबी गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है, तो क्या करोगे बताइए? गुलाबी गणगौर पूछा जा सकता है। गुलाबी गणगौर, तो गुलाबी गणगौर के लिए आप सभी जानते हैं नाथ द्वारा राज संबंध। कौन सा जिला जाना जाता है? नाथ द्वारा राज संबंध। और कौन सी तिथि को मनाई जाती है ये गुलाबी गणगौर? तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। जबकि धींगा गवर, धींगा गवर या फिर बेतमार गवर ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है उदयपुर और जोधपुर। कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर और जोधपुर की। और कौन सी तिथि को मनाई जाती है? धींगा गवर और बेतमार गवर। तो ये दोनों ही कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। कौन सी तिथि को मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। या तो पूछा जाता है कि जो गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की। कौन सी तिथि को मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया। या फिर पूछा जाता है गुलाबी गणगौर का त्योहार के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राज संबंध। कौन सी तिथि को मनाई जाती है गुलाबी गणगौर? तो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इसके अलावा धींगा गवर या फिर बेतमार गवर का त्योहार उदयपुर और जोधपुर का प्रसिद्ध है। और कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बताइए कि निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान राज्य में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है? देख लीजिए कौन सा नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, यानी स्त्री प्रधान नृत्य के बारे में बात कर रहा है ये कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य। और जो घूमर नृत्य है ये राजस्थान का राज्य नृत्य है और लोक नृत्यों की आत्मा और सभी नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। या फिर घूमर नृत्य जो अकादमी है इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। जबकि जो ढोल नृत्य है ये कैसा नृत्य है? जालोर का प्रसिद्ध है। और कैसा नृत्य है? ये पुरुष प्रधान। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य, यानी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और गरबा नृत्य आप सभी जानते हैं मूल रूप से गुजरात का है, लेकिन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कहाँ पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। और कैसा नृत्य है ये? युगल नृत्य, यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। और जो वाला नृत्य है ये गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा? गरासिया
जनजाति के द्वारा। और कैसा नृत्य है ये? युगल नृत्य, यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान राज्य में महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो घूमर नृत्य। घूमर जो नृत्य है कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान। और कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का। ठीक है, राजस्थान का राज्य नृत्य ये घूमर नृत्य। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बताइए फटाफट कि बीकानेर के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? भैया आप सभी जानते हैं जो केला का मेला ये तो लगता है करौली में। कहाँ लगता है? करौली में। कौन से माह में लगता है? चैत्र माह में लगता है करौली। ठीक है, जबकि कपिल मुनि का मेला लगता है कहाँ पर? कोलायत। कहाँ लगता है? कोलायत, बीकानेर में। और कब लगता है ये मेला? कार्तिक पूर्णिमा। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा श्री महावीर जी का मेला ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है करौली में। कहाँ पर लगता है? करौली में लगता है। और कौन सी तिथि को भरता है ये मेला? बताइए, श्री महावीर जी का मेला। तो ये लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। ठीक है, इसके अलावा महावीर जी का जो मेला है ये लगता है कब? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। या फिर है जो कि करणी माता का मेला ये लगता है वर्ष में 2 बार। कितनी बार? वर्ष में 2 बार लगता है। कब कब लगता है? एक तो लगता है ये चैत्र माह में, और दूसरा लगता है आश्विन यानी नवरात्रों के टाइम पर लगता है, आश्विन नवरात्रों में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि करणी माता का मेला वर्ष में कितनी बार है जो कि आयोजित होता है? तो 2 बार आयोजित होता है करणी माता का मेला। कब कब लगता है ये? एक तो लगता है चैत्र के माह में, और एक लगता है आश्विन नवरात्रों में। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 8, कि 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर दीजिएगा कि 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई? अलवर में। कहाँ पर? अलवर में। 80 जो खंभों की छतरी है ये अलवर में है। 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। कहाँ पर? बूंदी में स्थित है। और दौसा में है बंजारे की छतरी। किसकी? बंजारे की छतरी। ये कहाँ पर है? दौसा में। ठीक है, कितने खंभों वाली छतरी है? 6 खंभों वाली छतरी है ये, 6 खंभों वाली छतरी है। ठीक है, इसके अलावा राज संबंध में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है जो कि कितने खंभों की है? पृथ्वीराज सिसोदिया, इनकी छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग राज संबंध। और कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वे कितने खंभों की है? तो 12 खंभों की है। 80 खंभों की छतरी अलवर में है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है, और बंजारे की जो छतरी है ये है लालसोट दौसा के अंदर। ठीक है, कितने खंभे वाली है? 6 खंभे वाली छतरी है। और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग राज संबंध, कितने खंभों वाली छतरी है? तो 12 खंभों वाली छतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी झील है जो कि 500 से अधिक मंदिरों एवं 52 घाटों से घिरी हुई है? क्या पूछा है? कौन सी झील 500 से अधिक मंदिरों एवं 52 घाटों से घिरी हुई है? 52 घाटों से घिरी है। पुष्कर झील। ये पुष्कर झील कहाँ पर है? पुष्कर झील, बताइए, ये जो पुष्कर झील है ये कहाँ पर है? तो पुष्कर झील है अजमेर में। और पुष्कर झील का जो निर्माण है वे किसके द्वारा करवाया गया है? तो मान्यता है कि जो पुष्कर झील है इसका जो निर्माण है, मान्यता के अनुसार अगर हम निर्माण देखते हैं तो इसका जो निर्माण है वे किसके द्वारा करवाया गया है? पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा। किसके द्वारा? पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा। ठीक है, या फिर ब्रह्मा जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। ब्रह्मा जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन और पवित्र झील मानी गई है पुष्कर झील। राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं पवित्र झील कौन सी झील है? पुष्कर झील। ठीक है, इसके अलावा बताइए, और जो पुष्कर झील है इसे कोकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? इसे कोकण तीर्थ। पुष्कर झील को जाना जाता है कोकण तीर्थ, या फिर तीर्थों का मामा। वे तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर झील। यह हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल है। हिंदुओं का
पांचवा पवित्र तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? तो पुष्कर झील को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि पुष्कर झील कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? या फिर राजस्थान की सबसे प्राचीन और पवित्र झील कौन सी है? या फिर तीर्थों का मामा कोकण तीर्थ और हिंदुओं का पांचवा पवित्र तीर्थ स्थान किसे कहा जाता है? तो पुष्कर झील को। जबकि आना सागर झील आप सभी जानते हैं अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था 1137 में। जयसमंद झील सलूम्बर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। और कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, जिसका निर्माण करवाया था सर प्रताप सिंह ने। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बताइए भाई, पृथ्वीराज तृतीय का क्या पूछा है? पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि, दरबारी कवि पूछा है, कौन था बताइए? ये तो आप सभी जानते हैं, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई के द्वारा कौन सी रचना रची गई थी? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना की थी चंद्रबरदाई के द्वारा। इसके अलावा जो पृथ्वीराज तृतीय हैं इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? बताइए कौन कौन सी उपाधि मिली है इन्हें? एक तो राय पिथोड़ा, राय पिथोरा, या फिर दल पंगुल, किसे कहा जाता है? दल पंगुल की उपाधि भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मिली है। तो यहाँ पर तो दरबारी कवि पूछा है जो कि चंद्रबरदाई थे। राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 कि राणा सांगा का स्मारक कहाँ है? बताइए भाई, कि राणा सांगा का स्मारक पूछा गया है आपसे, कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कि राणा सांगा का स्मारक कहाँ पर है? तो ये है स्मारक कहाँ पर? मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और जो राणा सांगा है, आप मुझे बताइए, जो राणा सांगा है इनकी जो मृत्यु है ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कालपी। कहाँ पर हुई थी? कालपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा जो राणा सांगा है इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? यहाँ से भी पूछा जाता है कि राणा सांगा को कौन सी उपाधि दी गई है? तो हिंदूपत। कौन सी उपाधि दी गई है ना? हिंदूपत। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हिंदूपत की उपाधि कौन से शासक को दी गई है? तो राणा सांगा को दी गई है। राइट आंसर यहाँ सी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के किस गांव में बनाई गई है? चार ऑप्शन है आपके पास। माही बजाज सागर परियोजना के बारे में पूछ रहा है। पहले तो बताइए, जो माही बजाज सागर परियोजना है ये कौन सी नदी पर बनी हुई है? माही नदी पर। और किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये? राजस्थान की और गुजरात की। राजस्थान में इसका 45% हिस्सा है और गुजरात का है 55% हिस्सा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो माही बजाज सागर परियोजना है राजस्थान के किस गाँव में बनाई गई है? तो मैंने आपको बताया भी था कि जो माही बजाज सागर परियोजना है इससे जो राजस्थान का लाभान्वित जिला है, लाभान्वित जिला राजस्थान का, वो कौन सा है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा लाभान्वित जिला है। तो किसके लिए बनाई गई है? बोरखेड़ा के लिए बनाई गई है। ठीक है, बोरखेड़ा गांव में बनाई गई है। राइट आंसर हमारा यहाँ क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। या तो पूछा जा सकता है कि माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर है, या फिर किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, या फिर राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है, या फिर गुजरात का कितना प्रतिशत हिस्सा है, या फिर माही बजाज सागर परियोजना से राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा। नेक्स्ट बताइए कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? मरुस्थलीकरण से कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है वह कौन सी दिशा से है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो प्रभावित है मरुस्थलीकरण से प्रभावित, वो कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र है। हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कि राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला पूछा जा रहा है आपसे। तो आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कौन कौन से? एक तो है श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा? बीकानेर होगा। और बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर की बनाता है? 168 किलोमीटर। ठीक है, जबकि जयपुर, चूरू और पाली ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा थोड़ा ना बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बताइए भाई, रघुनाथगढ़ शिखर किस अरावली का भाग है? यानी रघुनाथगढ़ की जो चोटी है ये कौन सी अरावली का भाग है? तो आपको पता है अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली।
तो पहले ये बताइए जो रघुनाथगढ़ की चोटी है ये कौन से जिले में है? ये चोटी जो है रघुनाथगढ़ की कौन से जिले में है? सीकर जिले में। और इसकी जो ऊंचाई है, रघुनाथगढ़ की जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। ठीक है, तो कौन सी अरावली का भाग होगा? ये उत्तरी अरावली का भाग होगा। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 कि निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है? बताइए भाई, चूरू जिले में स्थित कौन सा अभ्यारण्य है? फटाफट आंसर दीजिएगा कि चूरू जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, ये पूछा गया है। तालछापर अभ्यारण्य है। और जो तालछापर अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? चूरू में। कहाँ पर है? चूरू में। किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए। कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है ये अभ्यारण्य। ठीक है, इसके अलावा जो माउंट आबू अभ्यारण्य है कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए। जंगली मुर्गों के लिए क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो वो है माउंट आबू अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य आप सभी जानते हैं प्रतापगढ़ जिले में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी। किसके लिए? उड़न गिलहरी या फिर चीतलों की भूमि, इसे कहा जाता है क्या? चीतलों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। और राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है ये। क्या है? राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है तो वो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए भाई कि निम्न में से किन जिलों में पीली भूरी मृदा पाई जाती है? और आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो देना है कैसे? कृषि विभाग के अनुसार। कृषि विभाग के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है। बताइए, ये वाला टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ, मिट्टियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो कृषि विभाग के अनुसार बताइए कि निम्न में से किन जिलों में पीली भूरी मृदा पाई जाती है? कृषि विभाग के अनुसार जो मिट्टियों का वर्गीकरण है वे कितने प्रकार से किया है? 14 प्रकार से किया है। अब यहाँ पर पूछा है कि पीली भूरी मृदा पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? पीली भूरी मृदा तो ये पाई जाती है पाली और नागौर में। अजमेर और भीलवाड़ा में तो कैसी मिट्टी पाई जाती है? नवीन भूरी मृदा। नवीन भूरी मृदा। जबकि जोधपुर और बाड़मेर में कैसी मिट्टी पाई जाती है कृषि विभाग के अनुसार? बालू का स्तूप मृदा। ठीक है, और जयपुर और दौसा में नवीन जलोढ़ मृदा। कैसी मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। ये पाई जाती है राजस्थान के पूर्वी जिले जैसे कि जयपुर हो गया, दौसा हो गया, सवाई माधोपुर और टोंक, इन जिलों में पाई जाती है कैसी मिट्टी? नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि मालवी गाय की नस्ल राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये बताइए, जो मालवी गाय है ये मूलत कहाँ की है? मालवी, मालवी जो गाय है ये मूलत कौन से क्षेत्र की है? कहाँ की है? मालव क्षेत्र मध्य प्रदेश। कहाँ की है? मालव क्षेत्र मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश की है मालवी गाय। ठीक है, लेकिन मालवी जो गाय है इसका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो झालावाड़। राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ में। इसके अलावा कोटा और डूंगरपुर। ठीक है, इन जिलों में ये मालवी नाम की गाय पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया मालवी गाय की नस्ल राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो झालावाड़ में पाई जाती है। इसके अलावा श्री गंगानगर या फिर हनुमानगढ़, यहाँ पर कौन सी नस्ल की गाय पाई जाती है? राठी गाय। राठी गाय। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राठी गाय राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। बाड़मेर में पाई जाती है थार परकर नस्ल की गाय। और अजमेर में पाई जाती है गिर गाय, जिसको रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, तस्वीर और कारखानों की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन है। महाराणा जगत सिंह के द्वारा। राइट आंसर बी ऑप्शन। तस्वीर और कारखानों, अन्य क्या नाम है इसका? अन्य क्या नाम है इसे इसका? तो इसे जाना जाता है चितेरो की ओवरी। चितेरो की ओवरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहाँ पर है तस्वीर और कारखानों? ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में।
और इसकी जो स्थापना है वो कौन से शासक के द्वारा की गई थी? जगत सिंह प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? जगत सिंह प्रथम के द्वारा। और मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? जगत सिंह प्रथम के काल को कहा गया है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है? तो जगत सिंह प्रथम को कहा गया है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है। तस्वीरों कारखानों इसका अन्य क्या नाम है? तो चितेरों की ओवरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20। बताइए किस किले में एक जैसे 9 मेल स्थित हैं? क्या पूछा है? एक जैसे 9 मेल स्थित है। कौन से किले में? नाहरगढ़ के किले में स्थित है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और जो नाहरगढ़ का किला है ये कहाँ पर है? नाहरगढ़ किला ये कहाँ पर है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, जयपुर में स्थित है नाहरगढ़ का किला। और नाहरगढ़ के किले का जो निर्माण है वे कौन से शासक ने करवाया था? तो सवाई जयसिंह। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा। कब करवाया गया था? 1734 ईस्वी में। ठीक है। और जो नाहरगढ़ का किला है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? ये भी पूछा जा सकता है। बताइए अन्य नाम। नाहरगढ़ किले का अन्य नाम बताइए आप मुझे, कि अन्य किस नाम से इसे जानते हैं? तो इसे जानते हैं सुदर्शनगढ़। किस नाम से? सुदर्शनगढ़ के नाम से। या फिर इसे जानते हैं जयपुर की ओर झांकता हुआ किला। किस नाम से जानते हैं? जयपुर की ओर, जयपुर की ओर झांकता किला। कौन से किले को कहा गया है? तो नाहरगढ़ के किले को। या फिर पूछा जा सकता है यहाँ से जो नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 मेल है, नाहरगढ़ का जो किला है इसमें ही है एक जैसे 9 मेल। इसका जो निर्माण है एक जैसे 9 मेलों का निर्माण, वो किसने करवाया था? ये बता दीजिए आप तो मुझे, कि जो नाहरगढ़ का किला है इसमें एक जैसे जो 9 महल है उसका निर्माण कौन से शासक के द्वारा करवाया गया है? बताइए किसके द्वारा करवाया गया है? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को घुमा फिरा कर भी वहां पर आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बताइए कि भीलवाड़ा के शाहपुरा के जोशी परिवार के चित्रकार किस लोक कला के पारंपरिक कलाकार रहे हैं? बताइए किसके रहे हैं भाई? फड़ के। ठीक है। और फड़ क्या है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ये फड़ है, ये क्या है? क्या है ये फड़? किसे कहते हैं फड़? कि कपड़े या पर्दे पर क्या होता है? लोक देवता का चित्रांकन करना। फड़ में क्या होता है? कपड़े या पर्दे पर लोक देवता, लोक देवता का क्या होता है? चित्रांकन, चित्रांकन होता है। ठीक है। और फड़ जो है इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, कई बार पूछा जा सकता है फड़ का संबंध कौन से जिले से है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा से। या फिर कौन सा परिवार प्रसिद्ध है फड़ के लिए? तो जोशी परिवार। कौन सा परिवार? जोशी परिवार। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि फड़ के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ये जो फड़ है इसके प्रसिद्ध कलाकार का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। बताइए फड़ के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? श्रीलाल जोशी। कौन है? श्रीलाल जोशी। और जो ये श्रीलाल जोशी हैं इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था? तो 2006 में। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। क्लियर? ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि बड़ी ठनी किस चित्रकला स्कूल से संबंधित है? बड़ी ठनी कौन से चित्रकला स्कूल से संबंधित है? तो ये है
किशनगढ़ से। ठीक है, कौन से संबंधित है भाई? किशनगढ़ से। ठीक है, बड़ी ठनी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है भाई ये। ठीक है, और जो बड़ी ठाणी है इस पर जो डाक टिकट है ये कब जारी की गई थी? कौन से सन में जारी की गई थी? 1973 में जारी की गई थी। कितने पैसे की? 20 पैसे की। ठीक है, 20 पैसे की डाक टिकट इस पर 1973 में जारी कर दी गई थी। और बड़ी ठणी में कौन से आभूषण का वर्णन है? आभूषण का नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन से आभूषण का वर्णन है इसमें। तो बेसरी नाम के आभूषण का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, बड़ी ठणी। या फिर भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा कौन सी चित्रकला शैली को कहा गया है, या फिर कौन से चित्र को कहा गया है? तो बड़ी ठणी को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है? एरिक डिक्सन के द्वारा। किसके द्वारा? एरिक डिक्सन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 कि रामकृष्ण संप्रदाय के संस्थापक कौन है? कल भी देखा था हमने कि रामकृष्ण जो संप्रदाय है इसके जो प्रसिद्ध संस्थापक हैं वे कौन है? रामचरण जी। और रामचरण जी की जो प्रमुख शाखा है वो कहाँ पर है? ये राम जी है, और इनकी जो प्रमुख शाखा है रामकृष्ण संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ये कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, रामकृष्ण संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। जबकि जो जाम्बोजी हैं ये कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो ये है विश्नोई संप्रदाय। कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, और जो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी है, और जाम्बोजी की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो ये है मुकाम बीकानेर में। ठीक है, प्रमुख पीठ के बारे में भी पूछा जा सकता है। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो आपको ध्यान में रखना है मुकाम बीकानेर। ठीक है, इसके अलावा जसनाथ जी ये कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक है? तो जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक है। और प्रमुख पीठ कहाँ पर है इनकी? प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर। कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रमुख शाखा है। ठीक है, पीठ है। इसके अलावा हरिदास ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है। निरंजनी संप्रदाय क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो हरिदास जी। और हरिदास जी की जो प्रमुख पीठ है, हरिदास जी की अगर हम प्रमुख पीठ की बात करते हैं तो कहाँ पर है? डिडवाना। क्लियर? तो इस प्रकार क्वेश्चनों को आपको घुमा फिरा कर दिया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 कि किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह ने है जो कि इस लॉर्ड सरगासुली का निर्माण करवाया था? कौन से युद्ध के उपलक्ष्य में? कौन से युद्ध के उपलक्ष्य में? राजमहल युद्ध में। यहाँ राइट सी ऑप्शन। और जो ये राजमहल का युद्ध है ये बताइए कब हुआ और कौन से शासकों के बीच में हुआ? राजमहल का युद्ध कब हुआ था? ये राजमहल का युद्ध ये हुआ था 1747 ईस्वी में। और किन किन शासकों के बीच में हुआ था राजमहल का युद्ध? तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के बीच में। माधो सिंह प्रथम के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था? ईश्वरी सिंह की क्या होती है? विजय होती है। और विजय के उपलक्ष्य में ही किसका निर्माण करवाते हैं? वो ईसर लॉर्ड का निर्माण करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि अभिनव भट्टाचार्य एवं हिंदू सुल्तान नामक उपाधियां निम्न में से किस शासक की थी? कौन से शासक ने धारण की थी ये उपाधियां? चार ऑप्शन से देख लीजिए। राणा कुंभा ने। कौन से शासक ने? राणा कुंभा ने धारण की थी। इसके अलावा और बताइए राणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी? राणा कुंभा को इसके अलावा और कौन कौन सी उपाधि दी गई थी बताइए? हाल गुरु, दान गुरु। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हाल गुरु या फिर दान गुरु, इसकी उपाधि कौन से शासक को दी गई है? तो महाराणा कुंभा को। और जो महाराणा कुंभा है इन्हें कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक। स्थापत्य कला का जनक क्यों कहा जाता है बताइए भाई?
कि स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। 32 दुर्गों का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। इस कारण इन्हें स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? संगीत रास, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध, सुधा प्रबंध, रसक्रिय और चंडी शतक जैसे ग्रंथों की रचना भी महाराणा कुंभा के द्वारा ही की गई है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? क्या पूछा है कि चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? रावल बाग सिंह के द्वारा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और चित्तौड़गढ़ का जो द्वितीय शाखा है, दूसरा जो शाखा है, ये कब हुआ था? 1534-35 में। ठीक है। और उस समय चित्तौड़गढ़ के शासक का नाम क्या था? तो विक्रमादित्य। उस समय वहां के शासक कौन थे? विक्रमादित्य थे। और आक्रमणकारी का नाम बताइए। चित्तौड़गढ़ के द्वितीय जो शाखा हुआ था उसमें आक्रमणकारी का नाम बताइए आप मुझे। किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? बहादुर शाह के द्वारा। किसके द्वारा? बहादुर शाह के द्वारा। और केसरिया का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? रावल बाग सिंह के द्वारा और कर्मावती के द्वारा इसमें जोहर कर लिया गया था। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए भाई, कहाँ के शासकों ने रावल महारावल की उपाधि धारण की? कहाँ के शासकों ने? क्या पूछा है कि कहाँ के शासकों ने रावल और महारावल की उपाधियां धारण की थी? तो वो थे डूंगरपुर के शासक। क्या थे? डूंगरपुर के शासक ने रावल और महारावल की उपाधि धारण की है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर बताइए 28। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? किसको? पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार है जो कि नियुक्त किया था? तो वो थे जयसिंह। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, किन राज्यों के शासकों को निम्न राज्यों के शासकों को सुमेलित करें? यहाँ पर आपको राज्य दे दिए गए हैं और यहाँ पर शासकों के नाम दिए गए हैं। सुमेलित कीजिए, इनसे शासक का संबंध कौन से राज्य से है? कि जो बूंदी है, बूंदी का संबंध है देव सिंह। बिल्कुल सही है, देवा चौहान से है। जोधपुर के था मालदेव राठौड़। और अजय राज का संबंध है अजमेर से। और गोविंद राज का संबंध है रणथंभौर से। ये तो सारे ही ऑप्शन सुमेलित है। हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी 1, 2, 3 और 4 सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। बताइए कि राजस्थान का दूसरा भामाशाह किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा भामाशाह कौन से क्रांतिकारी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अमरचंद बाठिया को। डी ऑप्शन। जबकि अर्जुन लाल सेठी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का ददीची। क्या कहा जाता है? राजस्थान का ददीची। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का ददीची किसे कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। और मारवाड़ का गांधी कहा जाता है जय नारायण व्यास को, जिन्हें लक्कड़ पकड़ के नाम से भी जाना जाता है। बाल मुकुंद बिस्ता को राजस्थान का जतीन दास। क्वेश्चन कई बार बनकर आता है कि राजस्थान का जतीन दास कहलाते हैं बाल मुकुंद बिस्ता, जिनकी मृत्यु कैसे हुई थी? भूख हड़ताल के दौरान हो गई थी। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या पूछा है भाई? 1857 की क्रांति के समय एकमात्र ऐसा विद्रोह जिसमें महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया, बताइए। कि जिसमें महिलाओं के द्वारा और बच्चों के द्वारा भाग लिया गया था, वो है टोक टोक। ठीक है। और उस समय टोक के नवाब कौन थे? टोक के नवाब कौन थे उस समय? वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला थे। ठीक है। और सेना का जो नेतृत्व है, टोक में जो सेना का नेतृत्व है, वो किसके द्वारा किया गया था? मीर आलम खां के द्वारा। किसके द्वारा? मीर आलम खां के द्वारा। ठीक है। टोक ऐसा विद्रोह था जिस और बच्चों ने भाग लिया। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग का संबंध किससे था? मेवाड़ पुकार यानी 21 सूत्रीय मांग, इसका संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत से। और मोतीलाल तेजावत के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन का संबंध भी मोतीलाल तेजावत से है। कब चलाया था? 1921 में।
इसके अलावा 21 सूत्रीय मांग, ये भी इनके द्वारा ही रखी गई थी, ठीक है, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। जबकि जो माणिक्यलाल वर्मा है, इनके द्वारा कौन सा गीत की रचना की गई है? पंचड़ा। कई बार पूछा जाता है कि पंचड़ा जो गीत है किसके द्वारा लिखा गया है? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, जिन्हें कहा जाता है क्या? मेवाड़ का गांधी। इसके अलावा विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक, कि किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। तो सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक, दोनों में अंतर है भाई। अगर आपसे पूछे कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक है, तो वो तो है कौन? साधु सीताराम दास, क्योंकि इनके द्वारा ही इसका नेतृत्व किया गया था, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है। लेकिन किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विजय सिंह पथिक को, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र का मैदान निम्न में से किस नदी से बना है? यहाँ पर आपको नदियों के नाम दे दिए गए हैं, देख लीजिए। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इनमें कौन सी नदी का विस्तार है? गग्गर नदी का। राइट आंसर डी ऑप्शन, क्योंकि जो गग्गर हम पढ़ते हैं, गग्गर बेसिन का विस्तार, ये कौन से जिलों में है? गग्गर बेसिन का विस्तार, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गग्गर बेसिन का विस्तार कौन से जिलों में है? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में इसका विस्तार है, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बताइए क्या पूछा है कि राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चूप कहा जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शंस होगा, ठीक है। इसके अलावा जो दांतों के आभूषण है वे कौन कौन से हैं? एक तो हो गया चूप, इसके अलावा रखन, चूप रखन, रखन है ये, ठीक, रखन। इसके अलावा मेख और ये धास, ये कहाँ के आभूषण है? दांतों के। जबकि दामड़ा कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है? अंगुली में, ठीक है। दामड़ा अंगुली में पहना जाता है, और सरी है गले का आभूषण, और अंगूठिया है कहाँ का आभूषण? कान का आभूषण है, कान पर पहने जाने वाला आभूषण है। क्वेश्चन बनाकर दिया जाता है कि अंगूठिया निम्न में से कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है? तो कान का, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बताइए क्या पूछा है कि गुलाबो प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्यांगना रिक्शा नृत्य से संबंधित है। गुलाबो का संबंध कौन से नृत्य से है? कौन से नृत्य से? कालबेलिया नृत्य से। और जो कालबेलिया नृत्य है, इसको 2010 में यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल नृत्य है ये, ठीक है। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उनका नाम है गुलाबोबाई। लेकिन चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो फलकूबाई, ठीक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।